ह्यूमन इंसान यानी कि हम कभी कभी छोटी छोटी अननेसेसरी चीज़ों के बारे में भी सोचने लगते हैं और बेवजह सोचते रहते हैं, जिसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। अब इससे होता ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक स्ट्रेस सिग्नल जो है वो रिलीज करता है बॉडी के अंदर। अब उससे हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। इसके बाद होता ये है कि हमारी जो दिल की धड़कन है वो तेज होने लग जाती है, हमारे जो मसल हैं वो टेंस होना शुरू हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ हमारी जो नींद है वो कहीं ना कहीं खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आगे चल के हमें डिप्रेशन का शिकार कर देती हैं, सिर्फ किसकी वजह से? ओवर थिंकिंग की वजह से। आज का हमारा टॉपिक यही है कि ओवर थिंकिंग किन किन वजूहात की बिना पे इंसान के अंदर आती है और इससे कौन कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो फेयर ऑफ जजमेंट होती है, यानी कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मैं ऐसा दिख रहा हूं तो आखिर इसकी क्या वजह है। यानी कि आप अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो रियल में होती ही नहीं है। आपको छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, उसको ना क्लास के अंदर एक लड़की जो है वो पसंद आ जाती है। अब उसको लड़की पसंद आई क्योंकि उसको 15-16 साल की उम्र में वो लड़की पसंद आई थी, तो उन दिनों उसके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन उसने उस लड़की को अप्रोच करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद उसके पास मोबाइल आता है और मोबाइल आने के बाद उसने सबसे पहला जो काम किया वो उसी लड़की को तलाश करने की कोशिश की। अब होता ये है कि उसको कहीं से उस लड़की की आईडी मिल जाती है, वो उस लड़की तक जो है अपनी रसाई जो है वो हासिल करता है और उसे एक मैसेज करता है। इसके बाद लड़की का जो जवाब आता है वो ना नहीं आता है, क्योंकि क्या नाम है, उसका भी हक था, उसका राइट था कि वो भी किसी को सोचे। अब उन्हीं दिनों मेरी इसके साथ दोस्ती और कहीं ना कहीं मेरे तक ये बात पहुंची, तो इसे मैंने काफ़ी समझाया कि मैंने कहा जिस तरह तुम्हें किसी इंसान को पसंद करने का जिस तरह तुम्हारे पास हक हासिल है, इसी तरह उसके पास किसी को ना पसंद करने का भी हक हासिल है। तो ये उसकी अथॉरिटी है, यानी कि उसका राइट है कि वो तुम्हें क्या नाम है पसंद ना करे। खैर ये बाज ना आया, उसके घर के आगे दिन रात जाता था और काफ़ी यानी कि हर वो तरीका इसने आजमाया जिससे उसे हासिल कर सके, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सका। अब हुआ ये उससे कि इसके ना जहन के अंदर एक अजीब सा जो मादा है वो एक्टिव हो गया। अब उस मादे को मैं ये कह रहा हूँ कि असासे कमतरी आप कह लें, कि यानी कि इसने ये सोचना शुरू कर दिया कि आया कि इसके अंदर कोई खराबी है जिसकी वजह से वो लड़की इसे पसंद नहीं कर रही। शायद इसका कोई नाक मुड़ा हुआ है, या आंख खराब है, या इसका फेस कट जो है वो थोड़ा सा बुरा है, या इसकी बॉडी नहीं ठीक। यानी कि इस तरह की ऐसी फजूलियात जो है वो इसके दिमाग के अंदर जन्म ले लेती हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि ये ठीक था, दिखने में सब कुछ ठीक था, लेकिन उस लड़की को नहीं पसंद था, उसने ना कर दी, उसका हक था। लेकिन उससे हुआ ये कि ये असासे कमतरी में आया और इसने दिन रात ओवर थिंकिंग शुरू कर दी। अब ये सबसे बड़ी वजह होती है ओवर थिंकिंग के, आप असासे कमतरी के अंदर चले जाते हैं और क्या नाम है वो उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो होती ही नहीं है, और यही चीज़ें आपकी ना सिर्फ नींद खराब करती हैं बल्कि आपके रवैये के अंदर भी कई तरह की तब्दीलियां जो है इससे रूनुमा होती हैं। अब कुछ केसेस के अंदर हमने देखा है कि ओवर थिंकिंग बुरी नहीं होती है। वो कौन से केसेस हैं? फॉर एग्जांपल आपका कल एग्जाम है या आपका कल इंटरव्यू है, यहाँ पे आके आप जो भी ओवर थिंक करेंगे, ज्यादा सोचेंगे इस चीज के बारे में, तो वो आपकी प्रिपरेशन होगी, यानी कि वो चीज आपकी गलती को, आपकी खामी को पहले से बेहतर करने के लिए होगी। आपके अंदर जो गैप्स हैं, जो प्रॉब्लम्स यानी कि जो कमियां रह गई हैं, उनको पूरा करने के लिए वो ओवर थिंकिंग जो है वो वहां पे आके जायज हो जाती है। अब वहां पे आके आप अपनी उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं और हल की कोशिश करते हैं और हल तलाश करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस वे में जो ओवर थिंकिंग है उसे पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कहा जाता है। अब ओवर थिंकिंग की जो सबसे बड़ी वजह मैंने जो पहले आपको बताई एहसासे कमतरी है, इसके अलावा एक और जो वजह है वो है प्रॉब्लम एंड पे ही खड़े रहना, सोल्यूशन की तरफ ना आना। कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे होते हैं, यार हमारी जिंदगी में ये मसला चल रहा है, यानी कि वो हल की तरफ आते ही नहीं है, वो सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम को ही सोचते हैं। अब ओवर थिंकिंग को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप वॉक कर सकते हैं, इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। डीप ब्रीथ जो है वो इसमें सबसे कारगर चीज़ है, यानी कि जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज़ के ऊपर ओवर थिंक कर रहे हैं, आपने सिंपल ये करना है, till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. यानी कि 4 सेकंड जो सांस है उसे खींच के अंदर लेके जाना है, उसके बाद 4 सेकंड के लिए उसे बाहर छोड़ना है, उसके बाद आप बेशक जो उल्टा काउंटडाउन है वो शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो माइंड है वो कहीं किसी और जगह में डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा और आप ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल पा लेंगे नहीं। आपने सिंपल एक और भी काम कर सकते हैं, आपने सिंपल एक पेन और पेपर लेना है और अपनी जो जो ज़हन के अंदर उस वक्त नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उनको लिखना शुरू कर देना है।
इसके बाद आप नोट करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना, वो उन पेजेस के अंदर जितनी भी आपने फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें लिखी हैं ना, तो 6 या 7 ऐसी होंगी जिनका आपकी प्रॉब्लम से लिंक ही कोई नहीं है, उनको आपने साइड पे कर देनी है। पिछली जो 3-4 होनी है वो आप अपनी किसी बड़े से या आप गूगल से या चैट जीपीटी से किसी से भी डिस्कस करके उसका हल जो है इजीली तलाश कर लेंगे। अब असल मुद्दा ये है कि हमारा जो दिमाग होता है वो इसे वार्निंग सिग्नल समझता है, ना कि प्रॉब्लम, और वो इसको वार्निंग समझने के बाद हमें पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है ओवर थिंकिंग की वजह से। तो इसलिए हमें ये करना है कि हमें पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करनी है किसी भी मामले के ऊपर। सिंपल पेन और पेपर वाला जो तरीका है वो आजमाना है, और अपनी जो फजूलियात होनी है उनको हमने साइड कर देना है, और जो हल वाली चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके सोल्यूशन की तरफ आना है, जिससे आपका मूड भी ठीक रहेगा और आप पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हूँ तो उसके लिए सॉरी, और क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है और कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कवर करनी होती हैं। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो और आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त।